सबसे पहले इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं लेके नाम जय श्री राम। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैंने सोचा आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। और अभी जस्ट थोड़ी देर में मेरी ड्यूटी है। थोड़ा जल्दी उठ गया था तो सोचा बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ और आपको सुबह का व्यू भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी टेम्परेचर 25 डिग्री हो रहा है। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है दुबई में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज बहुत टाइम के बाद सुबह वॉकिंग करने के बाद। वैसे सुबह वॉकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, इंडिया में थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है बट अभी दुबई में उतना अभी शुरू नहीं हुआ है। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर पूरी खुदाई हो चुकी है यहाँ। और यहाँ अंदर पता नहीं बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ का मैंने पहले वीडियो भी बनाया है अंदर चलने के बाद। तो अंदर आई डोंट नो क्या बन रहा है, शायद पता नहीं मॉल बन रहा है या मेट्रो के लिए कुछ बन रहा है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे का पूरा खुदाई हो चुकी है यहाँ पर। और ये पूरे का पूरा मुझे लगता है कि शायद अगले साल तक पूरा हो जाएगा। तो दुबई में इतनी स्पीड से काम होता है कि आप सोच नहीं सकते। अंदर कितने सारे ट्रैक्टर है, अगर आपको दिख रहे होंगे, ये देखो, ये सारे के सारे रेडी है। मतलब काम डिले हो ही नहीं सकता। शायद हम यहाँ नहीं रहेंगे इसको देखने के लिए। तो कुछ इस तरह के ग्राउंड बनाए रहते हैं यहाँ पर। मतलब ये पूरा ऐसे फ्लैट ग्राउंड था। यहाँ पर देख सकते हैं आप वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर पूरा ग्राउंड बना दिया है। और अच्छे से पूरा ये जो आप देख सकते हैं फील्ड भी बना दिया है जहाँ पर ये लोग जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग हैं। इस तरह के ग्राउंड आपको हर जगह मिल जाएंगे और बढ़िया ग्राउंड है चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, बैठने के लिए, बहुत अच्छे। ये आपको दुबई में मिल सकता है। एक क्वेश्चन जो है मुझे हमेशा आता है मेरे इंस्टाग्राम में, और वो ये है कि शेफ़ मैंने HM नहीं किया है, मैंने कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, तो मैं बाहर कैसे आऊँ, अब्रॉड कैसे जाऊँ, दुबई कैसे अप्लाई करूँ। देखो, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो है रेफरेंस। और रेफरेंस का मतलब होता है जान पहचान। तो अगर आपके पास जान पहचान है तो आप बिना डिप्लोमा के भी बाहर आ सकते हो। और एक यही तरीका है जिससे आप आ सकते हो। तो जान पहचान बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में ऐसे जान पहचान बनाओ, रेफरेंस बनाओ कि जो आपके काम आ सके। क्योंकि कई लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपना एटीट्यूड दिखा के, अपना बिहेवियर दिखा के। चाहे आप IT कर रहे हो, JT कर रहे हो या आप किसी पोजीशन पे काम कर रहे हो, जितनी जान पहचान आप बनाओगे, जितनी शुरुआत से आप जान पहचान बनाओगे, उतना फ़ायदा आपके लिए होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि डिप्लोमा अगर नहीं है तो जान पहचान के बिना आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो या आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, किसी काम की नहीं है। तो यही इसका एक आंसर है, सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर है कि जान पहचान बनाओ और उसके बाद आप विदाउट डिप्लोमा और विद डिप्लोमा आप बाहर आ सकते हो। अब इस तरह से यहाँ पर ग्राउंड देखो कितना प्यारा है बैठने के लिए। और सुबह इस तरह से, सुबह शाम दिन हर टाइम जो है इस तरह का पानी जो है इनमें दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ग्रीनिश पूरी बनी रहती है। और फ्लावर अगर आप देख सकते हो तो ये पूरे का पूरा ग्राउंड है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ पर ग्राउंड है। तो आप इस बगीचे में कहीं पर ही बैठ सकते हो। और ऐसे बगीचे इंडिया में अगर आपको मिले तो आपको शायद पे करके बैठना पड़ेगा, बट यहाँ पर इतना प्यारा है कि आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर देखो अभी पानी दिया है तो अभी थोड़ा सा गीला हो रखा है। दुबई की सुबह का तो क्या ही कहना। अभी फिलहाल सूरज जो है इस तरफ से आने वाला है, हल्का सा ऑरेंज हो चुका है। बट यहाँ पर इतना प्यारा लग रहा है कि मन कर रहा है बस यहाँ बैठ जाऊँ और सो जाऊँ दोबारा से। सुबह इनका टाइम हो चुका है खाना लेने जाने का। ठीक है, तो सब निकल चुके हैं अपने तैयारी में और शाम को ये दोबारा वापस आते हैं इस तरफ को। What a weather! चलिए, फ्रेश हो चुका हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा ड्यूटी। और जब मैं यहाँ दुबई में आया था सबसे पहले शुरुआत में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुबई आने के बाद मेरी जो लाइफ है ना इतनी फास्ट हो जाएगी। 13 साल मैंने कैसे गुजार लिए मुझे खुद पता नहीं। हर दिन आपको पता है कि 9 घंटे की ड्यूटी करना, कभी कभी तो सुबह जाना शाम को आना, प्रेशर जो होता है ऑर्डर का, उसके अलावा किचन की गर्मी हो गई, वो सब आपको पता ही है। उसके बावजूद भी हमको चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती थी, चाहे वो गेस्ट के लिए हो, चाहे वो अपने स्टाफ के लिए हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि दुबई आने के बाद ना, दुबई ने मुझे सिर्फ और सिर्फ काम नहीं सिखाया कि मैंने सिर्फ काम ही काम सीखा हो। रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी जीना ना
दुबई आके पता चला। और जब मैं दुबई आया था तो उस समय मुझे लगा, जो कि हर किसी को लगता है अब्रॉड जाने से पहले, कि यार अब तो मेरी इतनी सैलरी होने वाली है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पैसा ही सब कुछ है और अब तो मैं पैसों में मतलब नहाने वाला हूँ, मतलब पैसों ही पैसा होने वाला है। तो पैसा ही मुझे हर चीज़ लगता था उस समय। यहाँ आके कंपेयर टू इंडिया सैलरी मेरी अच्छी हुई, ग्लैमरस लाइफ और वो लाइफस्टाइल जो मैंने आज तक नहीं सोचा था इंडिया में कि ये भी मुझे मिलेगा, वो सब कुछ मिला। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला, चाहे वो मेरे प्रोफेशन में हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, मुझे पता चला कि आपके अंदर अगर शांति नहीं है ना किसी भी चीज़ को लेके, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, उस ग्लैमरस लाइफ का भी कोई फ़ायदा नहीं। शेफ लाइफ ने मुझे सबसे बड़ी बात पेशेंस सिखाया। मेरे अंदर एक ईगो था, पहले एटीट्यूड था, जो कि जवानी में हर किसी के पास होता है। हमको ये लगता है कि यार हम सही है, मगर जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है ज़िंदगी में, तब आपको पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हो। तो पेशेंस मुझे सीखने को मिला, एक टीम वर्क सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है किसी भी काम को लेके ना, तो वो आपके टैलेंट को भी बीट कर सकती है। आज की डेट में अगर आप नोटिस करोगे, जितने भी बड़े बड़े शेफ हैं या सक्सेसफुल शेफ्स हैं, वो सेम चीज़ सबको शेयर करते हैं, सेम चीज़। उन्होंने कभी भी एक परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया। उन्होंने अवेलेबल टाइम, जो भी उनके पास टाइम रहा उनके कैरियर में, उसको उन्होंने परफेक्ट बनाने की कोशिश करी। देखो, मैं मानता हूँ कि इंडिया की किचन में चैलेंजेस होते हैं, मगर दुबई के किचन में भी चैलेंजेस होते हैं। कभी प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन आती है, कभी जीरो स्टाफ हो जाता है, कभी गेस्ट के कंप्लेंट आती है, लेकिन वही तो शेफ लाइफ का रियल टेस्ट है ना। मानते हो इस बात को? जब तक खाने को आप हीट नहीं करोगे, तब तक आपके खाने में फ्लेवर कैसे आएगा? अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल कैरियर में हो, पर्सनल कैरियर में हो, कहीं पर भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, एवरी प्रेशर शेप्स यू लाइक अ डायमंड। मैं भी कभी सोचता था कि यार ये स्ट्रगल कब तक चलेगा, ये हसल कब तक चलेगा, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, वो 12-14 घंटे की ड्यूटी सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, कभी कभी तो रात को भी सोने को नहीं मिलता था। आज जो मैं हूँ वो नहीं होता अगर स्ट्रगल पहले कर रहा होता और वहीं पे रो रहा होता कि यार क्यों करना है, क्या करना है, छोड़ता हूँ, होटल मैनेजमेंट क्यों किया, ये सब कुछ अगर मैं उस समय बोलता, तो आज यहाँ पे खड़ा नहीं रहता और आज ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। सिंपल सी बात है, दुबई ने मुझे एक सबसे बड़ा लेसन दिया कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, और वही छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन आपको बड़ा रिजल्ट करके देते हैं। तो अगर आप भी एक शेफ बन रहे हो या किसी भी फील्ड में हो, स्ट्रगल से मत भागो, उससे सीखो, क्योंकि स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं मिलती, ये लिख के ले लो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। लेक्चर बहुत हो गया। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारे व्लॉग्स और आने वाले हैं और कुछ अपडेट्स। मैं दोबारा इंडिया जाने वाला हूँ, क्यों जाने वाला हूँ, आई होप कई लोगों को पता चल गया होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लिए, जो कि है देसी ब्लॉगर और द शेफ एक्सपर्ट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिनिश करते हैं इस वीडियो को लेके नाम जय श्री राम।